अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कफ़ारे के अंदर और क़ज़ा के अंदर क्या फ़र्क होता है, फ़िदिया कौन आदमी दे सकता है और उसकी मिक़दार कितनी है, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता, और इन्हेलर लगाने से रोज़ा टूट जाता है कि नहीं जाता। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कफ़ारे की और क़ज़ा की बात करते हैं। अगर किसी आदमी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है तो उस पर कफ़ारा आएगा, जो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है या 60 दिन के लगातार रोज़े रखने होते हैं और या 60 ग़ुलामों को आज़ाद करना होता है। लेकिन अगर आदमी ने जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ा, भूल चूक से उसे रोज़ा ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो उस पर क़ज़ा आएगी, जो कि एक रोज़ा रखना होता है उस रोज़े के बदले जिसको आपने तोड़ दिया है या ख़राब आपसे हो गया है। फिर बात करते हैं फ़िदिये की। फ़िदिये के बारे में हमारे माशरे के अंदर एक थोड़ी सी गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि अगर बस आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फ़िदिया दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जिस इंसान के बारे में डॉक्टर हज़रात, ऐसा ईमानदार और दीनदार डॉक्टर जिस पर आपको एतमाद है, उसके तक़वे पर, उसके इल्म पर, वो ये कह दे कि आइंदा के बाद आप इस बीमारी से निकल ही नहीं सकते, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी अब दायमी है, तो वो आदमी फ़िदिया दे सकता है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो मरीज़ होते हैं रमज़ान के वक़्त में, लेकिन उनका सेहतयाब होने के चांसेस होते हैं रोज़े के बाद, तो वो आदमी फ़िदिया नहीं दे सकते। तो वो आदमी जो मरीज़ है और उसके मर्ज़ के दूर होने की कोई चांसेस नहीं है, वो आदमी फ़िदिया देगा। तो हर रोज़े के बदले में 1.25 किलो गंदम या उसकी कीमत बतौर फ़िदिया दे सकता है, या उसके बकदर आप पैसे दे दें। लेकिन वो मरीज़ आदमी जिसके मर्ज़ के ठीक होने के बिल्कुल चांसेस हैं, तो वो आदमी फ़िदिया नहीं देगा, बल्कि मर्ज़ के ठीक हो जाने के बाद रोज़ों की क़ज़ा करेगा। इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो जो इंजेक्शन होता है वो आप चाहे गोश्त के अंदर लगाएं, चाहे वेन के अंदर लगाएं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। चाहे वो ताकत के टीके हों, चाहे वो किसी भी मर्ज़ के लिए टीके हों, इंजेक्शन हो, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है इंजेक्शन लगवाने की और उसके बाद आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हेलर, बाज़ लोग दमे के मरीज़ होते हैं, उनको इन्हेलर की वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इन्हेलर लगाने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इन्हेलर के अंदर एक लिक्विड मेडिसिन होती है, दवाई होती है, जो कि पंप की जाती है आपके मुंह के ज़रिए से आपके जिस्म के अंदर, जिससे रोज़ा टूट जाता है। तो जो लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो अगर वो बग़ैर इन्हेलर के रोज़ा नहीं रख सकते और डॉक्टर हज़रात भी कहें कि आपको यूज़ करना है, आप बग़ैर इसके रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि रोज़े का फ़िदिया अदा करना चाहिए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।